हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 70 है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखें, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलोज: 1/2 टू ए एंड 1/3 टू बी एंड 1/6 कैरिड टू अ रिजर्व. They admit C as a partner on 1st April 2021, which date the balance sheet as of the firm was. देखें, ये देख करके कुछ बच्चे हैरत में पड़ जाएंगे कि समस्या लग जाएगी कि इसकी कैलकुलेशन होगी कैसे। आसान है, बहुत ध्यान से करना। देखें, क्वेश्चन को करने से पहले डरना नहीं है, उसको एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स पढ़ो जब क्वेश्चन समझ में आता है। ठीक है, ये हमें लाइबिलिटीज़ के कंटेंट्स दे दिए, कैपिटल्स बता दी हैं, रिजर्व बता दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बता दी, बिल्डिंग बता दी हैं। ठीक है, और आपने जैसे क्वेश्चन सर्च करना हो बुक में तो 1,25,000 रुपये इसका टोटल है। इजीली फाइंड आउट हो जाएगा क्वेश्चन आपको। देखें, अब एडजस्टमेंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स ऑन द एडमिशन ऑफ सी. सी ब्रिंग्स ₹25,000 टुवर्ड्स इस कैपिटल। 25,000 वो क्या लेकर आया है? कैपिटल लेकर आया है। सी आल्सो ब्रिंग्स 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल, अपने शेयर की गुडविल भी लाया है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है इस तरीके की एंट्री को, डेफिनेटली 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये जो स्टॉक है इसका 10% करके 1,800 रुपये रिवोल्यूशन में लिख देंगे। नहीं होगा ऐसे। फिर बताता है, क्रेडिटर्स इंक्लूड ए लाइबिलिटी ऑफ 4,000 विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट 3,200। यानी कोई 4,000 रुपये की लाइबिलिटी थी और कोर्ट ने कहा भाई इसके 3,200 रुपये दे देना, बस कोई बात नहीं, दे देंगे। नेक्स्ट कहते हैं, रिगार्ड्स टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। वो कह रहे 2,000 रुपये ड्यू थे मिस्टर एक्स से और वो क्या हो गए, पूरे के पूरे डूब गए। फिर कहता है 4,000 ड्यू फ्रॉम वाई इंसॉल्वेंट स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%। वाई जो है जिससे 4,000 रुपये लेने हैं और जिसमें कि हमें कितने मिलेंगे, सिर्फ 50% एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो दिवालिया हो गया है जी। क्या हो गया है? दिवालिया हो गया, तो एक प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। तो अब ध्यान से चलना है। देखिए, सबसे पहली एंट्री सी ब्रिंग्स 25,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल। ईजी है। क्या एंट्री बन जाएगी, बोलो जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए, मैं एंट्री कर रखी है पहले ही आप लोगों के लिए। देखिए, एंट्री सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री मुझे मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 5,000 रुपये लेकर आया, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, याद रखना। अब देखें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग थोड़ा तो कुछ करो भाई, 3:2 आएगा। ठीक है, क्या आएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:2। 3,000 और 2,000 रुपये बढ़ जाएंगे। अब आती है एंट्री रेवोल्यूशन के लिए। देखें, रेवोल्यूशन में वो कहता है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, और ये देखें कितना है, 18,000। क्या लिखा है? 18,000। तो जब भी अंडर वैल्यूड आ जाए, और कितने से बोला है, बोलो कितने से बोला है उसने? 10% से। तो देखें 18,000 है और इसका 100 ऊपर और 100 में से कितने घटा दें? 90। अगर ये 15% होता तो कितना कर देते? 85। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं बार बार। तो इट मीन्स अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ रहा है? 20,000। लेकिन बैलेंस शीट में मुझे कितना गिवन है, बोलो जी? कितना गिवन है? 18,000। यानी अंडर वैल्यूड, यानी वैल्यूएशन उसकी ढंग से नहीं हो पाई, यानी 10% कम हो गई। ठीक है, तो अब इसको निकाला मैंने, तो यानी कितना? 2,000 रुपीज से स्टॉक को बढ़ा लेंगे। कोई डाउट लग रहा है तो बताइए। बहुत इजी था, ऐसे ही आ जाता है लिखा हुआ क्वेश्चन में कई बार। ठीक है, घबराना नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स इंक्लूड ए लाइबिलिटी ऑफ 4,000 विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ ₹3200। 4,000 रुपये की कोई लाइबिलिटी है जिसके अब कितने देने हैं? 3,200। कितने देने? 3,200। तो यानी 800 रुपये से क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। घटा लो 800 रुपये से। बिल्कुल है जी, 4,000 देने थे, अब 3,200 देने, तो 800 रुपये का क्रेडिटर्स
घट जाएंगे। डाउट? चलें फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री में क्या है कि वो बताता है कि 2,000 रुपए के क्या हो गए हमारे बैड डेट्स हो गए। क्या हो गए? एक्स एंड देखिए 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स बैड टू दी फुल एक्सटेंट। ठीक है, 2,000 रुपए डूब गए और 4,000 ये रहे ड्यू फ्रॉम वाई इंसॉल्वेंट स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%। तो 2,000 तो डूब ही गए। तो देखें जी, तो 2,000 रुपए तो ये आ गए हमारे पास और 2,000 ये आ गए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 4,000। बोलो हाँ, समझ आती है बात? एक चीज और भी कर सकते थे इसमें, मुझे ज़्यादा वैसा लग रहा है इसके अंदर टोटल, जैसे कि ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है कि देखें 2,000 रुपये ड्यू थे एक्स से, बैड हो गए, ऑब्वियस है ये तो बैड ही हो गए, तो 2,000 तो पूरे डूब गए। और 4,000 ड्यू फ्रॉम वाई इंस्टॉलमेंट स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%, तो 2,000 रुपये और भी डूब गए। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक प्रोविज़न बना लिया है। तो देखें, और 2 4। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने अकाउंट्स की तरफ। तो रेवोल्यूशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनानी है हमने, 2 अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ये वाली एंट्री को ट्रीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहुंचेंगे और उसके पहले बैलेंस बीडी लिखने हैं। क्या लिखने हैं हमने? बैलेंस बीडी। किस किस के बैलेंस बीडी है हमारे पास? बोले किस किस के बैलेंस बीडी हैं? ए और बी के। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। समझ आ रहा है? दिख रहा है अच्छे से? चलें जी, देखें अब दिख रहा होगा। तो बैलेंस बीडी मेरे पास कितने कितने हैं जी? 50,000 एंड 40,000 एंड 40,000। बोलो हाँ, ये समझ आती है बात? बहुत ईजी थी, तो बैलेंस लिखे हैं मैंने। फिर अब उसके बाद वो जो एंट्री थी, कौन सी वाली? ये वाली, इसको उठाएंगे तो देखें टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। देखें सीज कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है? क्रेडिट में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितना है? बोलो जी। 25,000। कितना है? 25,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या थी? क्योंकि देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में क्या है? ओनली कैपिटल अकाउंट है, तो ये क्या लिख दिया मैंने? क्रेडिट में लिख दिया। तो 25,000 यहाँ क्रेडिट में बाय बैंक लिख के। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये वाली एंट्री है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है मेरे पास? क्रेडिट में। तो क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट? 3,000 और 2,000। क्या बोला है उस एंट्री में? कि ए और बी को क्रेडिट करना है, और ए और बी को मैंने क्रेडिट कर दिया। सिंपल। चले फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखें, अब यहां आते हैं रेवोल्यूशन की एंट्री में। तो देखिए मेरे पास रेवोल्यूशन कहां पर है? क्रेडिट में। तो यहां क्या लिखेंगे? बाय रेवोल्यूशन, सॉरी बाय स्टॉक। क्या लिखेंगे? सॉरी क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक। कितना स्टॉक? 2,000 का। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? क्या लिख देंगे? बाय स्टॉक 2,000 रुपए। तो यहां पर आएगा फिर, अब यहां पर स्टॉक को ले आओ। आपको ये पता था 18,000 का था और प्लस 2,000 ये, तो कितने का हो गया स्टॉक? 20,000 का। सेम टाइम में लिखते चले जाओ, बैलेंस शीट मिल जाएगी, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या थी? एक एंट्री और थी मेरे पास, कौन सी थी? बोलो जी। क्रेडिटर्स वाली। लो जी, क्रेडिटर्स को ढूंढो, ये रही। ठीक है, रेवोल्यूशन अकाउंट कहां पर है? क्रेडिट में। तो यहां क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स? 800 रुपये। ठीक है, अब फिर वहां आ जाओ, कहां पर? बैलेंस शीट में। तो यहां लिखो क्रेडिटर्स। पहले पता लगाओ कि क्रेडिटर्स ओरिजिनली थे कितने के मेरे पास। क्रेडिटर्स मेरे पास ओरिजिनली थे 20,000 रुपए के, तो 800 रुपये घट गए,
तो बचा कितना, 19,200 रुपये के क्रेडिटर्स आ गए। बोलो समझ आती है बात, कोई डाउट है? चलें आगे बढ़ें। फिर आता है हमारे पास रेवोल्यूशन की दोबारा एंट्री है मेरे पास। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैड डेट्स 2,000 रुपये के, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये। बोलो नहीं, देखो रेवोल्यूशन कहाँ पर है, डेबिट में, तो डेबिट में दोनों अमाउंट लिख दिए। समझ आती है बात, कोई दिक्कत लग रही है तो बताइए भाई। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब यहाँ आ जाओ, डेटर्स लिख दो। डेटर्स थे कितने के ओरिजिनली, कोई बताएगा? 22,000 के। ठीक है, लेस करेंगे, बैड डेट्स हो गए 2,000 रुपये के। फिर एक प्रोविज़न भी बनाया है, ये दोनों माइनस के अमाउंट हैं, तो टोटल आ गया मेरे पास 18,000। ठीक है जी, कितना हो गया, 18,000। चौकीदार आ गया है जी, कितना आ गया, 18,000। चलें अब नेक्स्ट, बड़े आराम से इसका क्या करें, रेवोल्यूशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। कोई एंट्री तो बची ही नहीं मेरे पास। अब ये कितना आ गया, 4,000, और ये कितना आ गया, यहाँ भी 4,000, क्योंकि यही ज़्यादा है। तो क्या आ गया, बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस किस को मिलेगा भाई, ए और बी को। किसको मिलेगा, ए एंड बी को। तो ए और बी का रेशो क्या था, ए और बी का रेशो था 3:2। ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा अटपटे तरीके से रेशो दे रखे हैं। 1/2, देखो ये रहा, यहीं बच्चे खा जाएंगे, पूरा क्वेश्चन खो देंगे। 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो एक काम करते ना, इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा ए और बी का 3:2। करेक्ट, बोलो हाँ। समझ आती है बात। तो इसका जब मैंने निकाला, रेशो निकाला, तो ये आ गया मेरे पास टोटल 1200 को अगर मैं बांटूंगा तो 720 रुपये ये आ गए और 480 ये आ गए, तो टोटल हो गया 1200। ठीक है, क्या आया है, लॉस। और देखो ये कहाँ पर है, क्रेडिट में, उठा के ले आओ, कहाँ पे, डेबिट में। क्या लिख देंगे, टू रेवोल्यूशन अकाउंट, और क्या लिख देंगे, लॉस। 720 और 480। देखें जी, सही चल रहा है सब, गाड़ी बढ़िया चल रही है हमारी। चलें, एक रिजर्व भी था, आई थिंक कहीं रिजर्व था क्या क्वेश्चन में, था भाई रिजर्व। देखो जी, ये रहा रिजर्व, कितने का था, 10,000 का। देखिए 10,000 का रिजर्व, और 10,000 का रिजर्व है तो क्या करेंगे, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कि कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर्स में। कितना कितना कितना, 3:2 की रेशो में बटेगा, 6,000 और 4,000। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रही है क्वेश्चन में अभी तक? ठीक है, चलें फिर एक काम करते हैं, अब इनका भी टोटल कर ही लें, कोई एडजस्टमेंट बची ही नहीं है। चलें जी, 50 और 30, 53 और 6, 59, तो 59,000 ये आ गया। 59,000 यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, 4 और 2 40 और 2 42, और 46,000 ये हो गया। 46,000 ये हो गया, ये हो गया 25,000, ये हो गया 25,000। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, अब देखें इसका निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 58,280, 58,280, और इसका करेंगे तो आएगा 45,520। एम आई राइट? देख लेना भाई, बुढ़ापे का शरीर है, कुछ नहीं पता, गलत भी हो जाता है कई बार। ये हो गया 25,000। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, कैपिटल्स अकाउंट पे आएंगे, ये वाली कैपिटल्स अकाउंट लिख दें। चलो जी, किस किस की, ए बी एंड सी। कितना है,
58,280, 45,520 और 25,000। समझ आती है बात। इसका अगर टोटल मैं करने जाऊं तो ये आ रहा है 1,28,800। क्या आ रहा है? 1,28,800 दिख रहा है भाई। चलो जी, 1,28,800 आ गया। चलें अब फिर आ जाओ, दोबारा से बुक ले लें। अब देखें, कैपिटल्स अकाउंट आ गए, रिजर्व बट गया, क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट मैंने लिख दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं लिखे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पर लिख दो। कितने के थे? कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है भाई, 5,000। समझ आती है बात। आराम आराम से चलना है, कोई जल्दी नहीं है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे 12 से 15 मिनट में आप आंसर निकाल के रख दोगे, लेकिन रुक रुक के। ठीक है, रुक रुक के ऐसे नहीं है कि पहले रेवोल्यूशन बना रहे हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, फिर बैलेंस शीट। नहीं, सबको एक साथ बनाना है। ठीक है, सबको एक साथ बनाना है, और जो ट्रांजैक्शन होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, उनको सेम टाइम में ट्रांसफ़र करो। जैसे रेवोल्यूशन स्टॉक का किया, घट गया बढ़ गया जो भी हुआ, उसको बैलेंस शीट में ले आओ तुरंत, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है जी। चलें जी, अब देखो यहाँ पर है बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक हो गया था, डेटर्स भी हो गया, और बैंक। ठीक है, तो बिल्डिंग को लेकर आते हैं। तो बिल्डिंग मेरे पास कितनी है, आप कर सकते हैं, क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, बिल्डिंग कितना है? 50,000। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? प्लांट एंड मशीनरी। कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 30,000। नेक्स्ट क्या है? बैंक। हाँ भाई, बैंक में अटकेंगे मैं जाके। तो बैंक में कितना था मेरे पास? बोलो जी। बैंक में मेरे पास है बैलेंस शीट में 5,000 रुपये प्लस। अब देखो क्या क्या लेकर आया था वो, आपको ध्यान रखना है। क्या क्या लेकर आया था? 25,000 की एक तो कैपिटल लाया था, और 5,000 और लाया था, टोटल 30,000 लिख के 35,000 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? बोलो जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल अगर हम करेंगे तो देखें 19,200 और 200 ये हो गए, कितने हो गए? यानी टोटल हो गए ये 20,000। बोलो जी, 1,48 1,48 1,53 1,53,000। बोलो हाँ। ठीक है, और इसका भी टोटल करेंगे तो आएगा 1,53,000। देखिए, इसको क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या था? इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये अंडर वैल्यूड वाली एंट्रीज हैं, और ये एक एंट्री, ये क्रेडिटर्स वाली एंट्री में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कई बार, तो ध्यान से करिएगा। और ये बैड डेट्स वाली एंट्री, ये जो है डेटर्स के ऊपर एक डाउटफुल डेट्स बना के किया, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए उसके अंदर वो कह रहा है कि रिजर्व में दे दिया 1/6, कोई बात नहीं भाई, रिजर्व में दे दे। तो अब इसका अब जब रेशो निकालेंगे, इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे। जैसे 1/2, जैसे मुझे दे रखा है 1/2 और 1/3, मैं इसके अकॉर्डिंग ही कर देता हूँ। तो रेशो निकाल लेंगे 3:2 कर लेंगे। ठीक है, 1 तो उसकी है ही है। ठीक है ना, एलसीएम अगर हम निकालने लगेंगे तो बचा कितना हमारे पास? कितना बचा? 3:2। किसका? ए और बी का बचा है। ठीक है ना, एलसीएम करके करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये 6 आ गया, क्योंकि 1/6 उसको भी देना है। क्या? रिजर्व में लेके जाना है हमने। कहाँ ले जाना है? रिजर्व में। तो बी केयरफुल, बहुत ध्यान से। और ट्रिक तो आपको पता ही है, जब ये 3:2 आ गई और वो सिर्फ सिंगल 1 के लिए 1/5 के लिए आ रहा है, तो वही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगी, लेकिन करके तो दिखानी पड़ेगी। तो कर लेना, बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार सब्सक्राइब भी करते जाओ यार, नहीं करो, कम ऑन, चलिए, थैंक यू।